Give it up, ladies and gentlemen, for Mughal Azam. ऐसा था कि ये हमारा अरमान था और ये हम चाहते थे कि हमारा शो अमेरिका है और ख़ास करके यहाँ लिंकन सेंटर में परफॉर्म करें, क्योंकि जो भी थिएटर करता है उसके लिए यहाँ ब्रॉडवे के इर्द गिर्द शो करना और उस माहौल में जहाँ इतने बेहतरीन शो होते हैं वहाँ अपनी एक पेशकश रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए समझ लीजिए एक सपना था जो आज ऐसा लग रहा है कि ये हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, बट बहुत जल्द हम यहाँ परफॉर्म करेंगे लिंकन सेंटर में, तो शायद वो मुकम्मल हो। बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, ये पूरा आपको ख्याल कैसे आया कि भाई म्यूज़िकल बना? मैं बहुत टाइम से एक म्यूज़िकल करना चाहता था एक बड़े पैमाने पर, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई थिएटर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिससे लगता था हम बड़े पैमाने पे एक ब्रॉडवे लेवल का हम प्रोडक्शन करें। तो वो एक सपने थे जो लगता था कि कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन हुआ ये कि जब मुग़ल आज़म का जब कलर वर्जन आया तो मैं, शबाना और फारूक साहब हम प्ले करते थे तुम्हारी अमृता, तो हैदराबाद में शो चल रहे थे हमारे, उसके बाद हमने कहा चलो देखते हैं कलर वर्जन कैसा होता है। तो हमने जाके कलर वर्जन देखा तो तब मुझे लगा कि इसको जो है स्टेज पर मुझे लाना ही लाना है। और फिर मैंने उस पर स्टडी और पता चला कि ओरिजिनली जब इसके जो रूट्स हैं, जो जेनेसिस हैं, वो प्ले में थे। 1922 में के आसिफ साहब ने ये प्ले देखा था लाहौर में अनारकली के नाम से, और तब से उन्होंने ठान ली थी कि वो इस पर एक फ़िल्म करेंगे। तो चूँकि ये पहले प्ले था तो इसका स्ट्रक्चर थिएट्रिकल था। तो फिर उसके बाद में जब बम्बई में एक बहुत खूबसूरत थिएटर है नेशनल सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, जमशेद बाबा थिएटर, और वहाँ जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और अब लगा कि अभी हम कर सकते हैं, ख़ास करके हमारे जो इसके जो ओरिजिनल ओनर है, पार्टनर है शाहपुर जी पालन जी, तो उन्होंने इसे सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने एक ही फिल्म बनाई है और एक ही प्ले बनाया है और दोनों नायाब। इससे बड़ी कोई फिल्म नहीं बनी और शाहपुर जी पालन ने इससे बड़ा भी प्ले नहीं किया। तो वहाँ से शुरुआत है, क्योंकि आप सपने तो देख सकते हैं लेकिन उन्हें साकार करने के लिए आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहिए पैसे और एक पूरा सपोर्ट चाहिए टीम का। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो शाहपुर जी पालन जी ने हमें प्रोवाइड की एंड फिर उसके बाद में हमारा काम हमने शुरू किया। हालांकि फ़िल्म को 8 साल लगे थे बनने, हमारे पास सिर्फ 2.5-3 ही महीने थे और इस 2.5-3 महीनों में हमने अपने मुकम्मल किया। तो ये जैसे आपने कहा कि फ़िल्म में ज़ाहिर है बहुत मैग्नम ओपस की बहुत टाइम वक्त लगा उस ज़माने में, लेकिन इसको प्ले करने में आपको क्या क्या मुश्किलात आई, कितना समय लगा, क्या मतलब मुश्किल? देखिए, प्ले का ये था कि जाहिर है कि जो ओरिजिनल फिल्म थी उसके साथ में कंपैरिजन होगा। वहाँ पृथ्वीराज कपूर थे, सलीम के रोल में दिलीप कुमार साहब थे, उसके बाद मधुबाला थी। अब ये जो कलाकार हैं, जो स्टार्स थे, वो समझ लीजिए कि उनकी जो मेमोरीज़ है वो एच्ड है और लोगों को लगता है कि इसके अलावा ये रोल कोई कर ही नहीं सकता। और होता ये है कि किसी भी क्लासिक के साथ में लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं और वो चाहते हैं कि इन यादों को छेड़ा ना जाए। और जब हमें नए सिरे से एक प्ले कर रहे हैं जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, सब नए, कोई भी नामचीन नहीं है, जाना पहचाना कोई नहीं है कलाकार, लेकिन बड़े काबिल एक्टर। और दूसरी बात ये थी कि ये प्ले लाइव होने वाला था स्टेज पर और इसका सिंगिंग भी लाइव था, तो ये अपने आप में गैर मामूली थी। तो चैलेंजेस यही थे कि पहले लोगों को जो लगता था कि ये फिल्म के जो किरदार हैं वो स्टेज पर कैसे आएंगे, तो पहले 10-15 मिनट लोगों को लगता था कि नहीं चल रहा है ठीक, लेकिन 15 मिनट के बाद में वो सब भूल जाते थे। और ऐसा था कि जो लोग प्ले जाने से पहले उनका एक अलग रवैया था और प्ले देखने के बाद में वो बिल्कुल चेंज हो जाते थे। उन्हें लगता था कि ये वाकई में जो लेगेसी है के आसिफ साहब की, वो हम एक नए मीडियम में लेकर गए एंड हमने उस पर जो है पूरे तरीके से जो जस्टिस देना हमने किया। और मुझे पता है कि के आसिफ साहब की बेटी शबाना, वो मुझे मिली थी दुबई में जब हमारा शो हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि अगर वालिद साहब ज़िंदा होते तो तुम्हें गले से लगा देते। मेरे लिए ये सबसे बेहतरीन जो किसी ने अगर कोई मुझे जो कहिए कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तो वो मेरे लिए था, जब उनकी खुद बेटी ने मुझे कहा कि आपने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया।
अच्छा, ग्रैंड जो है वो भी बहुत मानी जाती है, मुग़ल आज़म भी, और ये भी इसका ग्रैंडर, चाहे कॉस्ट्यूम हो, सेट्स हो या डांसर्स जो आपने खास कर जो उन्होंने जो आपके कोरियोग्राफर उन्होंने कहा प्रोफेशनल ट्रेन डांसर्स होने चाहिए कर, तो ये सब कैसे साथ आया और इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें ऐसा था कि जब हम ये कर रहे थे तो हम बहुत क्लियर थे कि हम ओरिजिनल फिल्म का जो एसेंस है वो वही होगा, स्क्रिप्ट भी वही है, और उसको सिर्फ एक नए मीडियम में अडाप्ट करेंगे। तो जाहिर है कि जब हमें ये करना था तो जो डांसर्स थे दे हैड टू बी द बेस्ट, वी कुडंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। तो पूरे हिंदुस्तान में हमने जो है उसका ऑडिशन लिया, और पता नहीं सैकड़ों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम फॉर ऑडिशन, और उसके बाद में हमने उसमें से उन्हें सेलेक्ट किया। और हमारा ये था कि जो भी हम करेंगे वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, हम कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे जो ओरिजिनल है उसकी जो है शान को ठेस पहुँचे। जब आप इस किस्म का जब प्रोडक्शन करते हैं तो जाहिर है कि जो स्केल है बड़ा होना चाहिए, और मनीष मल्होत्रा की खासियत ये है कि उसने इतनी सारी फिल्में की हैं, तो वो जो ग्लैमर लाना चाहिए, जो बड़े स्केल पर सोच सके, तो मनीष मल्होत्रा ने जो है वो ये कॉस्ट्यूम किए। एंड मनीष मल्होत्रा ने बहुत मुझे साफ साफ कहा कि फिरोज़ भाई, आप ये ना सोचें कि मैं ये कर रहा हूँ पैसे के लिए, किसी और चीज़ के लिए, मैं मुग़ल आज़म के साथ में जुड़ना चाहता हूँ, आप सिर्फ ये कहें कि आपको क्या चाहिए और मैं आपको दूँगा। जब मैंने उससे कहा कि मुझे ये दो, तो उसने 1+1 दिया। अब ये जो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत हो रही है 26 से, तो अटलांटा के बाद फिर वहाँ पर तो ग्रैंड स्केल पे है ही है, तो उसमें उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हमने जो थिएटर्स लिए हैं वो सब बहुत बड़े थिएटर्स हैं, और वो थिएटर्स हैं जहाँ अमूमन ब्रॉडवे शोज़ होते हैं। तो जैसे अटलांटा सिटी में एक बहुत बड़ा थिएटर है, उसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं लिंकन सेंटर में, डेविड क्रॉस थिएटर है, भी बहुत बड़ा थिएटर है, और यहाँ हम कर रहे हैं न्यू जर्सी में, वो भी आलीशान थिएटर है, जिसे आप कहते हैं कि न्यू जर्सी परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ भी हम परफॉर्म करें वो टेक्निकली हैज़ टू बी वर्ल्ड क्लास। सो उसी तरीके से हमने अमेरिका में जो थिएटर्स लिए हैं, दे आर द थिएटर्स में सम ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। इसकी लॉजिस्टिक्स की बात कुछ कीजिए, आपकी ये पूरा वहाँ से उठा के लाना, इंडिया में कर लेना तो एक बात है, लेकिन यहाँ पे पूरा इतना सात समुंदर पार एक तरह से कैसे मैनेज किया? देखिए, हिंदुस्तान में भी सिर्फ दो ही जगह होता है, एक है मुंबई में और दूसरा है दिल्ली में, जहाँ हमने अपना खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका, और जो जिस पैमाने पे ये प्ले है, इसके लॉजिस्टिक्स जो है ये बड़े इंटिमिडेटिंग है, लेकिन ये हमारे लिए इज़ अ वर्क ऑफ पैशन। तो इसीलिए हमने कहा कि नथिंग शुड स्टॉप अस फ्रॉम टेकिंग इट टू द वर्ल्ड, एंड इसीलिए हम जानते हैं कि तकलीफ़ें होंगी और हम जानते हैं कि चैलेंजेस होंगे, लेकिन हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और हमने ये सोचा है कि इतना जो खूबसूरत प्ले बना है वो लोगों तक अगर हम शेयर नहीं करेंगे, उनके साथ बांटेंगे नहीं, तो फिर उसका क्या फायदा? अब तक का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? आप जाहिर है कि इसको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। देखिए, 200 शो हो चुके हैं, सारे के सारे हाउसफुल रह चुके हैं। इतना ही नहीं है कि लोग जो है टिकटों के लिए मारामारी होती है, जैसे अनाउंस होता है लोग टूट पड़ते हैं टिकट खरीदने के लिए। तो इसीलिए ये इस प्ले का अब तक का जो सफ़र रहा है, हमने जहाँ भी इसे किया, चाहे वो हिंदुस्तान में हो और चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, वो बिल्कुल हाउसफुल रहा है, और हर जगह समझ लीजिए कि रिएक्शन वैसा के वैसा ही है। लोग आकर बाहर आते हैं और गले मिलते हैं और कहते हैं कि इतना खूबसूरत जो है एक्सपीरियंस हमको कभी नहीं है। बहुत सालों के बाद हमने इतना खूबसूरत प्रोडक्शन। आपको कुछ इतना करने के बाद कुछ लगता है कि ये कमी रह गई या इसमें कुछ ऐसा बदल सकते थे? देखिए, जब आप थिएटर करते हैं तो कभी भी आप ये नहीं समझ सकते कि ये हो गया, ये मुकम्मल है। वी आर ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब भी कुछ दिखता है तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए, ये थोड़ा ये करना चाहिए, और मैं अभी भी वो करता रहता हूँ। छोटी छोटी चेंजेस हैं वो समझ लीजिए कि वो जारी है। वो हर बार जब शो होता है तो थोड़ा परफॉर्मेंस में या थोड़ा टेक्निकल में, थोड़ा साउंड में, थोड़ा लाइटिंग में कुछ ना कुछ इजाफा होता है। आखिरी सवाल ये कि हम लोग ब्रॉडवे के बगल में खड़े हुए हैं, तो आपका कोई इरादा है कि इसको इस स्टेज पे भी ले आए थिएटर में यहाँ कर? देखिए, हर एक डायरेक्टर का ये सपना होता है कि उसका शो ब्रॉडवे पर हो, लेकिन हमारा तो फिलहाल लिंकन सेंटर पर है, वो भी बहुत बड़ी जगह है। लेकिन हाँ, इस टूर के बाद में, और अगर लगा कि देयर इज़ एन ऑडियंस व्हिच हैज़ लाइक दिस प्ले एंड इट नीड्स टू गो बियॉन्ड बेसिकली एन इंडियन ऑडियंस, तो जाहिर है कि हम ये कोशिश करेंगे कि इसे ब्रॉडवे पर। फिरोज़ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम लोग वैसे तो इस म्यूज़िकल के साथ 2016 से जुड़े हुए हैं। बहुत
बहुत इंडिया में हर सिटी से चॉइसेस कथक आर्टिस्ट को मिलाकर हम लोगों ने बहुत प्यार से लगन से हमारी कोरियोग्राफर मयूरी उपाध्याय के साथ इस म्यूज़िकल का डांस पार्ट पिरोया है और हम लोग सिंगापुर एशिया में काफ़ी कंट्रीज पर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ आए हैं यूएस टूर के लिए, तो टाइम स्क्वायर पे आके हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह से लोग आकर दिलचस्पी ले रहे हैं, जितने प्यार से लगाव से लोग हम लोग को देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत इनक्रेडिबल फीलिंग है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। पूरे अक्रॉस यूएस एंड कनाडा हमारे शोज़ लाइंड अप है, तो हम लोग बस एंथुजियाज्म के साथ रेडी हैं आप लोगों के सामने अपना प्यार लेबर ऑफ लव इसको प्रेजेंट करने के लिए। तो इसके लिए ऑडिशंस लिए गए थे। हमारी कोरियोग्राफर मयूरी उपाध्याय और उनके एसोसिएट कोरियोग्राफर माधुरी उपाध्याय थी, जो हर सिटी में आके, मैं दिल्ली से हूँ, हमारे कुछ डांसर्स बॉम्बे से हैं, कुछ पुणे से हैं, कुछ बैंगलोर से हैं, तो एक एक करके हर सिटी में जाके उन्होंने ऑडिशंस कर करके हमको सिलेक्ट किया। हम अराउंड 3 मंथ्स के लिए हम लोग एक साथ काम किए, क्योंकि कथक में ट्रेनिंग थोड़ा सबका अलग अलग रहा था, तो हमको काफ़ी टाइम लगा एक एक मूवमेंट को एक साथ सिंक्रोनाइज करने में, एक एक छोटे, क्योंकि ये ऐसा आइकॉनिक सच अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री हमारे लिए, तो एक एक नुआंस को समझना, एक एक इमोशन को हमारे कोरियोग्राफर और हमारे डायरेक्टर्स ने हमको हेल्प किया है उसको बाहर निकालने के लिए एज अ टीम एक साथ जुड़ के एक स्टेज पे आने के लिए, ताकि हम लोग ऑडियंस के सामने अपना बेस्ट रख सकें। तो काफ़ी एवरी टाइम हम लोग अभी भी हम लोग कम से कम 2-3 हफ्ते स्पेंड, दिस इज द 20th सीजन ऑफ द शो, बट वी स्टिल स्पेंड, हम लोग फिर भी 10-12 दिन 8-8 घंटे की रिहर्सल करते हैं, ताकि हम लोग अपना एक साथ सिनर्जी में आके अपना बेस्ट दे सकें।